हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सूट के ऊपर रख के सूट कटिंग कैसे करें। आपके पास जो सिला हुआ पहले का सूट होगा उसी को रख के हम नया सूट कट करके कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मेजर टेप यूज करना नहीं आता है, आपको मेजर टेप समझ में भी नहीं आता है और आप एकदम बिगिनर हैं, तो आज की क्लास में मैं आपको विदाउट मेजर टेप को यूज करे हुए कुर्ती को कट करना बताऊंगी। जो आपके पास पहले से सिली हुई कुर्ती होगी उसी को रख के हम न्यू कुर्ती कटिंग करेंगे। बस आपको इसमें यही चीज ध्यान रखना रहेगी, ये जो हम कुर्ती हम कटिंग करने वाले हैं नई वाली कुर्ती, वो कुर्ती हम सेम वैसे ही बना सकते हैं जैसे हमारे पास पुरानी कुर्ती होगी। थोड़ा बहुत चेंज करना है तो वो हम कर सकते हैं। स्पेशली नेक का और स्लीव्स का ध्यान रखना। नेक डीप है तो डीप नेक वाली कुर्ती लेना है, शॉर्ट नेक है तो शॉर्ट नेक वाली कुर्ती लेना है मेजरमेंट के लिए। और स्लीव्स जो रहेगी, अगर हाफ स्लीव्स की कुर्ती बनाना है तो हाफ स्लीव्स वाली कुर्ती लेना, और अगर आपको लॉन्ग स्लीव्स बनाना है तो लॉन्ग स्लीव्स वाली कुर्ती लेना मेजरमेंट के लिए। तो अभी मैंने ये वाली कुर्ती ली है मेजरमेंट के लिए और ये वाला सूट लिया है जिसको हम बनाने वाले हैं। इसमें इस टाइप की पैंट है और इस टाइप का दुपट्टा है और इस टाइप की ये कुर्ती रहेगी। चलो तो पहले तो हम इसको कर लेते हैं ओपन। देखो ये जो है ना, ये फैब्रिक पूरा श्रिंक हो रहा है, तो पहले तो हम इसको आयरन कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको कट करेंगे। और जिस भी कुर्ती से आप रख के कटिंग करने वाले हो उस कुर्ती को भी आप चेक कर लेना अगर वो श्रिंक हो रही है। देखो अभी ये जो है ना, ये एकदम ऐसे वाला श्रिंक नहीं हो रहा है। कोई कोई से कपड़े क्या होते हैं एकदम ऐसे श्रिंक हो जाते हैं, तो उनको भी आयरन करके फिर उसको रख के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करना, क्योंकि ज्यादा श्रिंक हो जाता है फिर हम अगर कटिंग कर लेंगे तो टाइट कटिंग हो जाएगा, फिर जब हम उसको वेयर करेंगे तो वो हमें नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको जो भी कुर्ती की नाप से आप कुर्ती को कटिंग करने वाले हो वो भी आपकी एकदम आयरन करी हुई होना चाहिए, एकदम सीधे दिखनी चाहिए। तो हमने अपने सूट को आयरन कर लिया है और नाप वाली कुर्ती को भी कर लिया है। दोनों को आयरन करना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं रहेगा, अगर श्रिंक हो रहा है तो कर लो और नहीं है अगर नॉर्मल है तो आपको आयरन करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये वाला पार्ट लेना है ऊपर वाला, तो यहाँ से इसको निकालना है। ऐसे निकाल के अलग कर लो। पक्की सिलाई है तो आप ओपनर से भी निकाल सकते हो। यहाँ पर इस वाले पार्ट को अलग किया और इसको अलग कर दिया। सबसे पहले तो हम फ्रंट वाला पार्ट निकालेंगे, क्योंकि ये वर्क वाला है तो हम एक एक पार्ट निकालने वाले हैं। अगर आपका नॉर्मल सूट है जिसमें वर्क नहीं है तो आप दोनों पार्ट एक साथ भी निकाल सकते हो। और यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको हम हटा देंगे इस वाले पैटर्न को। तो यहाँ से इसको ऐसे ओपन कर लेंगे, इस तरह से हमने इसको भी हटा दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, यहाँ पर इसको ऐसे सेंटर से फोल्ड करना है। अगर आपका सूट ऐसा नहीं है, वर्क नहीं है, उसमें प्लेन नॉर्मल फैब्रिक है जैसे ये वाला है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फैब्रिक को कितना फोल्ड करना है, तो यहाँ पर ये वाला जो आपका दामन वाला पार्ट रहेगा, दामन और हिप वाला, यहाँ पर देख लो ज्यादातर दामन ही बड़ा रहता है यहाँ से, तो इसको देखना है और यहाँ पर इसको ऐसे रख के 1 से 1.25 इंच फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा रख लेना है। तो इतने इंच तक आपको फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। और देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो नेक रहेगा हमारा, अब मैं वर्क वाले नेक के ऊपर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर दोनों नेक वाले पार्ट को इस तरह से मिला लेंगे, यहाँ से इसका भी सेंटर मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से लेंगे और इसमें पिंस लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर थोड़े थोड़े गैप पर हमें पिंस लगाते जाना है, जिससे ये फैब्रिक आगे पीछे ना जाए। यहाँ पर इस तरह से पिंस लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारी कुर्ती है मेजरमेंट वाली कुर्ती, इसको हमें देखना है। हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि हम नेक कैसा बनाने वाले हैं और स्लीव्स कैसी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो स्लीव्स है ना, मैं हाफ नहीं बनाऊंगी, मुझे फुल या फिर 3/4 स्लीव्स चाहिए जितनी हमारे फैब्रिक में बन पाएगी, लेकिन हाफ नहीं बनानी है मुझे, शॉर्ट स्लीव्स नहीं बनानी है। और जो नेक रहेगा बैक साइड का शॉर्ट और फ्रंट साइड का डीप नेक बनाना है मुझे। और इसमें नेक पैटर्न चेंज है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हम इतना बना सकते हैं, जैसा नेक पैटर्न है आप वैसा बना सकते हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको लेना है कुर्ती को, हमारी कुर्ती को लेने के बाद फ्रंट का नेक डीप है इसलिए हम इसको इस तरह से रखेंगे। कैसे, ऐसे दोनों पार्ट को ऐसे मिला लेना है, ऐसे डबल करके मिला लिया। इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे, स्लीव्स को इस साइड हटा देंगे और नेक वाले पार्ट में शोल्डर को, दोनों शोल्डर को ऐसे बराबर रखना है, अच्छे से मिला लेना है, आगे पीछे नहीं जानी चाहिए। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो नेक को मेजर करना है, क्योंकि नेक हमारा बना हुआ आया है ना, इसीलिए ऐसा वर्क नहीं होता तो हमें फिर कोई टेंशन नहीं थी। डायरेक्टली हम यहाँ से ऐसे रखते कुर्ती को, देखो जैसे कि हमने यहाँ पर नॉर्मल फैब्रिक है तो हमने डायरेक्टली इस तरह से इसको रखा, ऐसे डायरेक्टली उठा के यहाँ पर हम इसको कट कर लेते। पर अभी क्या है, इसमें यहाँ पर नेक पैटर्न बना हुआ आया है, ऐसा वर्क है, ऐसे कढ़ाई बनी हुई है, इसलिए हम पहले इसमें नेक के लिए मार्क करेंगे। तो नेक हमें यहाँ से रेडी चाहिए, एकदम फिक्स यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिक्स ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये नेक वाला, इसको हम यहाँ पर एकदम फिक्स रखेंगे। ऐसे फिक्स हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पर भी मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमारा शोल्डर पहले से इसका ज्वाइंट है, पर इसमें तो हम सिलाई में दबाएंगे तो आधे इंच यहाँ पर ऊपर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे और जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिया है वहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है यहाँ से ऊपर वाले निशान के पास से इस तरह से हमें पूरी कुर्ती को मिलाते हुए इस तरह से हमें इसको रखना है। यहाँ से बस लेवल चेक करना कि यहाँ से लेवल आना चाहिए।
यहाँ से भी लेवल रखना कुर्ती को। अगर आपको आपकी ये वाली कुर्ती जो है आगे पीछे जा रही है, आपको लग रहा है कि आगे पीछे जा सकती है, तो इसमें भी आप यहाँ पर ऐसे करके 4 फोल्ड करना है। मतलब पहले आप इसको ऐसे डबल कर लेना और फिर पिंस लगा लेना, फिर इसके बाद इसको रखना। सभी जगह से हमने इसको लेवल करके रख लिया। तो इस तरह से कुर्ती को यहाँ पर रखने के बाद हम सबसे पहले ऊपर शोल्डर वाली साइड इस तरह से मार्क करेंगे, ऐसे शोल्डर डाउन का। अब यहाँ पर हमारा शोल्डर आ रहा है, यहाँ पे शोल्डर एंड हो रहा है, तो आधे इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि यहाँ पर आधे इंच स्लीव जॉइंट में चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पर मार्क करने के बाद इसको इस तरह से लेना है, एकदम बाहर निकालना है और यहाँ पर इस तरह से जो आर्मोल की लेंथ रहेगी उसका मार्क करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको ये वाला पार्ट ऐसे अंदर जाता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर हम वेस्ट वाला मार्क करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर हमारा साइड स्लिट एंड हो रहा है, उसके आधे इंच नीचे साइड हम मार्क करेंगे। आधे इंच नीचे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आधे इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगा तो ये वाला जो कुर्ती रहेगी हमारे आधे इंच नीचे पहुंच जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पर आधे इंच नीचे मार्क किया है। अब कुर्ती को रख के हम जब कुर्ती कटिंग कर रहे हैं तो कहाँ पर कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है, सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगी, और वो भी विदाउट मेजर टेप को यूज करिए। ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि मेजर टेप को यूज ना करें और अपनी कुर्ती जो है इसी से सारे मेजरमेंट लें। देखो ये वाली कुर्ती की लेंथ तो कम आ रही तो चल जाएगी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको इस तरह से रख लेती हूँ। और यहाँ पर हमें इस तरह से इसको लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये तो हमने निशान लगा लिए, इसके बाद इस तरह से फिटिंग का मार्क करना है। देखो यहाँ पर ऐसे क्रॉस बना देंगे, ऐसे उठा के हल्का सा क्रॉस बना देंगे। और यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसको ऐसे लंबा करके नहीं रखना है, इसको ऐसे राउंड करके ही रखना है, जैसे हमारा आर्मोल राउंड होता है ना, उसी तरह से रखना है। इस तरह से हमने इसको रख लिया। इसके बाद यहाँ से इस वाले निशान को भी ऐसे नीचे लेके जाएंगे, इस तरह से यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर ऊपर वाली एक स्लीव्स को तो हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ये वाला जो हमारा आर्मोल है इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो आर्मोल को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे देखो ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, यहाँ पर ये हमने निशान तो लगा लिया है, पर आर्मोल का बैक साइड का जैसा शेप है ना वैसे हम ड्रॉ करेंगे, और जैसा फ्रंट साइड का शेप रहेगा हम उस तरह से फ्रंट साइड का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो हम इसमें फ्रंट वाला शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि फ्रंट वाला शेप हमारा कहाँ पर आ रहा है। देखो फ्रंट वाला शेप के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लेंगे और यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे, सिलाई से हमें पता चलेगा फ्रंट वाला शेप हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो देखो फ्रंट वाला शेप हमारा यहाँ पर आ रहा है, देखो ये है इसकी सिलाई। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी सिलाई आ रही है, वहां से इसको ऐसे हटाते जाना है और मार्क करते जाना है। देखो ये सिलाई दिख रही है ना, ये है फ्रंट वाली शेप की सिलाई। तो फ्रंट वाले शेप की सिलाई से आधे इंच बाहर साइड आपको ऐसे निशान लगाना है, इस तरह से। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको ऐसे मार्क किया। तो ये हमने आर्मोल का इस तरह से मार्क कर लिया, ये हो गया हमारा आर्मोल मार्क। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ मार्जिन भी लेना है, क्योंकि इस कुर्ती में भी सिलाई मार्जिन तो होगा, तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मार्जिन ले लेंगे। जितना आपको रखना है उतना मार्जिन आप रख सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप फिक्स इतना ही मार्जिन रखो। ये देखो हमने यहाँ पर इतना मार्जिन रख लिया। अब यहाँ पर आपको 1 से 1.25 इंच का मार्जिन रखना है साइड स्लिट को फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से सारे मार्क कंप्लीट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नेक विड्थ और चेक कर लेना है। तो नेक को ऐसे लेवल में रखना है, यहाँ से इस तरह से यहाँ पर हमने नेक को लेवल में रखा। इसके बाद इसको ऐसे सीधा करके रखेंगे। तो देखो नेक विड्थ हमारी ना यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, थोड़ा से अंदर साइड जाके। तो हम पूरी अगर इतनी नेक विड्थ भी रख लेंगे, एकदम यहाँ से नेक बना देंगे तो भी चल जाएगा, तो यस चल जाएगा। पर इसमें एक गड़बड़ हो सकती है, वो क्या रहेगी, इसका शोल्डर छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये शोल्डर कितना आ रहा है पहले हम मेजर कर लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारा 3.25 इंच का। तो यहाँ से हमारा नेक रेडी आएगा। तो नेक रेडी रखने के बाद हमारा शोल्डर जो रहेगा 3.25 इंच का हमें मिलना चाहिए। देखो यहाँ से ये रेडी आने वाला है, यहाँ से 3.25 पे हमने मेजर टेप को रखा, यहाँ पे आ गया। इसके बाद यहाँ पर हमें आधे इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। तो यहाँ से हमें इसकी शोल्डर को कट करना है इस तरह से। और आर्मोल रहेगा ये भी अब थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, तो इसको हम पहले स्केल से ऐसे हल्का सा क्रॉस ले लो। इसके बाद इस वाले लाइन को ऐसे लंबा कर दो, और लंबा करने के बाद यहाँ पर इस तरह से इसको मिला दो। इस तरह से हमने इसको मिला दिया। अब हम हल्का सा इसको अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ से ऐसे ऐसे अंदर लेके जाएंगे हल्का हल्का, और इस तरह से हम आर्मोल को कट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कुर्ती को इसी तरह से वापस से रख लेंगे, और स्लीव्स को यहाँ से ऐसे हटा देना है, क्योंकि स्लीव्स तो कट नहीं कर रहे हैं हम साथ में। तो स्लीव्स को ऐसे साइड में कर लिया। शोल्डर नेक विड्थ का आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हमने लेंथ भी इसमें थोड़ी शॉर्ट आ रही है बैक पार्ट में, लेकिन बड़ी आ जाएगी, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको कट करेंगे। अभी हमने पूरी कुर्ती की मार्किंग कर ली है, अब हम पहले कट कर लेते हैं इसको यहाँ से। और ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर नेक के पास पहले इसको आधे इंच बड़ा रखा था। शोल्डर जॉइंट में जो जाएगा हमारा फैब्रिक उतना हमने इसको पहले बड़ा रख लिया था। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे स्ट्रेट में कट करेंगे, फिर यहाँ पर ऐसे शोल्डर को डाउन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पहले हम बाहर वाली लाइन के ऊपर से कट करेंगे इसको।
ये हमारी बैक वाले आर्म होल के लिए रहेगी और मार्जिन लेकर ही कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने थोड़ा कम मार्क किया था सिलाई मार्जिन के लिए, थोड़ा सा बढ़ा के ले लेंगे, लगभग 1 इंच होना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से इसको कट कर लिया। अब यहाँ से भी इसको लेवल में कट करेंगे क्योंकि एक फैब्रिक आगे पीछे जा रहा है तो हम इसको ऐसे लेवल कर लेंगे। अब यहाँ पर इतना तो हमारा सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम एक पट्टी लगा के इसकी लेंथ बड़ी कर लेंगे नीचे साइड से। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट जो है यहाँ पर कटिंग हो गया है। अब हम लेंगे बैक वाला पार्ट। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा है इसको अभी साइड कर लेंगे। यहाँ पर इस वाले पार्ट को भी इस तरह से साइड करेंगे और ये जो हमारा बैक वाला फैब्रिक है इसको लेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे सिंगल करके और सीधा करके रख लेना है। अब यहाँ पर हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड कितना करना है, तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को ऐसे रख के चेक कर लेना है जितना भी हमें फैब्रिक चाहिए। तो देखो यहाँ पर एकदम परफेक्ट ये फोल्ड हुआ है। माइनर सा इसको बढ़ा ही लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऐसे नाखून लगा देंगे। अब इस तरह से नाखून लगाने के बाद अब यहाँ पर ये हमने कुर्ती को लिया, इस तरह से इसको ओपन किया, यहाँ पर इसको रख लिया। ऊपर से हमें एकदम लेवल में रखना है। यहाँ से भी हमें दोनों पार्ट को लेवल में रखना है, चेक कर लेना है, आगे पीछे नहीं जाने चाहिए। लेवल में रखने के बाद देखो फ्रंट वाले पार्ट की लेंथ तो कम थी पर बैक पार्ट की तो हम बड़ी ले सकते हैं और फ्रंट पार्ट में हल्की सी पट्टी देके इस टाइप से लेस लगा देंगे तो एकदम बढ़िया भी दिखने लगेगी और लेंथ भी बराबर हो जाएगी। इस तरह से हमने इसको लिया, यहाँ पर बराबर करके रख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमारे इसके दामन है उसी तरह से हम इसमें मार्क करेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये लेंथ हमारी ये आ रही है और यहाँ से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे इसको फोल्ड करने के लिए। तो जितनी हमें लेंथ चाहिए उतनी मिल पा रही है तो हम पूरी लेंथ ले लेंगे। अब यहाँ नीचे साइड मार्क करने के बाद कुर्ती को ऐसे साइड में कर देना है, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। अब हम डायरेक्टली फ्रंट पार्ट के जैसे ही बैक वाले पार्ट को कट कर लेंगे क्योंकि हमने आर्म होल फ्रंट वाले के लिए एक्स्ट्रा कट नहीं किया तो बैक वाले के जैसे पहले कट कर लेंगे फिर एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो यहाँ से पहले इसको स्ट्रेट लेना है, फिर इसके बाद ऐसे शोल्डर डाउन में लेना है, फिर इसके बाद हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। अब यहाँ हम नीचे साइड से लेंथ कट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे हमारी फिटिंग आ रही है वहाँ पर इस तरह से एक कट लगाएंगे। एक कट हमें यहाँ पर लगाना है और एक कट हमें यहाँ पर लगाना है। इसके बाद यहाँ से ये जो बैक वाला पार्ट है इसको ऐसे साइड कर देंगे। ये जो फ्रंट वाला पार्ट है जिसमें हमने एक्स्ट्रा गोलाई वाला मार्क किया था, ये मार्क के ऊपर से हम इसको कट करेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई भी कट कर दी हमने, ये हमने बैक पार्ट भी कट कर लिया। अब यहाँ पर हम नेक कटिंग करेंगे और इस वाले फैब्रिक में से स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट वाला जो नेक रहेगा वो तो हम इसी वर्क के अकॉर्डिंग ही कट करने वाले हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर हमें नेक रेडी इतना चाहिए, अलग से हमने सिलाई मार्जिन भी लिया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे ये जो वर्क रहेगा ना, वर्क से आधे आधे इंच ऐसे अंदर साइड से इसको कट कर लेंगे। बस ये देखना कि यहाँ से ये वर्क आगे पीछे नहीं हो जाए, वो लेवल होना चाहिए, नहीं तो आपका नेक जो है वो गड़बड़ हो जाएगा और सही कटिंग नहीं होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया। तो यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट में हमने एक्स्ट्रा गोलाई भी कर दी है, फ्रंट वाला नेक कटिंग भी कर दिया है। फ्रंट वाले पार्ट को साइड में करेंगे और ये जो बैक पार्ट है इसको ले लेंगे और इसमें हम बैक वाला नेक कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम अपनी कुर्ती ले लेंगे। कुर्ती में पीछे वाला जो नेक रहेगा इसको ऐसे लेवल में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक विड्थ हमारी कितनी आ रही है, नेक विड्थ हमारी यहाँ पर आ रही है और नेक डीप कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो नेक डीप तो हम फिक्स यहीं पे लेंगे पर नेक विड्थ एक बार हम चेक करेंगे फ्रंट वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और चेक कर रहे हैं तो एकदम परफेक्ट नेक विड्थ हमें मिल रही है जितनी हमारी इसकी है। इससे थोड़ी सी अंदर जा रही है तो यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर ले लेंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आप राउंड शेप जो है हाथ से दे सकते हो या फिर अगर आपको हाथ से देना नहीं आता है तो डायरेक्टली जो आपकी कुर्ती रहेगी उसको इस तरह से रख लो, ऐसे इस तरह से ऐसे लेवल में रख लो और इस तरह से आप मार्क कर लो राउंड शेप का। अब जो राउंड रहेगा वो थोड़ा सा बाहर जाएगा क्योंकि नेक विड्थ हमारी सिलाई में बराबर आएगी ना, इसलिए। तो अभी ये नेक विड्थ यहाँ बाहर जा रही है पर अभी हम कटिंग तो यहाँ अंदर वाली लाइन से करेंगे। सिलाई होने के बाद ये बाहर चला जाएगा और देखो यहाँ से हमारी आधे इंच ऊपर शोल्डर सिलाई में जाएगा तो आधे इंच नेक भी हमारा सिलाई में जाएगा। तो जितना यहाँ से सिलाई में जाके कम होगा उतना ही यहाँ पर सिलाई में जाके बढ़ जाएगा। तो नेक डीप हमें उतना ही मिल जाएगा जितना हमारा ये है। तो अभी हमें क्या करना है, ब्लू वाली लाइन के ऊपर से कटिंग नहीं करना है, येलो वाली लाइन के ऊपर से हमें इसे कट करना है इस तरह से। हमने बैक साइड का नेक भी कटिंग कर दिया। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती का फ्रंट एंड बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे तो इसको हमें साइड कर देना है और ये वाला फैब्रिक ले लेना है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे डबल कर लेंगे
डबल करने के बाद इसको इस तरह से लिया और यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारी जो कुर्ती है इसमें स्लीव्स बन रही हैं या फिर छोटी बनेंगी। तो इसको हमें इस तरह से रखना होगा स्लीव्स के लिए, क्योंकि स्लीव्स हम कुछ इसी तरह से बनाएंगे। तो स्लीव्स इतनी बड़ी तो हमारी नहीं आएगी, ये थोड़ी सी छोटी बनने वाली है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम थोड़ी छोटी भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर फैब्रिक को पहले आपको बराबर रख लेना है और यहाँ पर आपको चेक करना है जितनी आपकी स्लीव्स की विड्थ है ऐसे में आ रही है, उससे थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा होना चाहिए सिलाई के लिए, जो हम अंदर साइड सिलाई मार्जिन देते हैं उतना। इसके बाद यहाँ पर आपने फैब्रिक की विड्थ चेक कर ली, सही आ रही है। अब यहाँ पर ऐसे नाखून लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर इस स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे, ऊपर साइड से एकदम लेवल में। ऐसे लेवल में रखने के बाद यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे और एक मार्क हम यहाँ पे कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इस तरह से इसकी फिटिंग लगाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा तो सिलाई में फोल्ड होने में ही चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सिलाई मार्जिन ले लेंगे। ये समझ लो सिलाई मार्जिन हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाली जो स्लीव्स रहेगी इसको हटा देना है। हटाने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐसा स्लीव्स कर्व जो आता है वो लेना है। स्लीव्स कर्व को हम इस तरह से रखेंगे, ये वाला जो निशान है इसको और यहाँ पर इसको ऐसे मिलाते हुए, इस दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पर स्लीव्स का ऐसा शेप ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से पूरा स्लीव्स का शेप ड्रॉ हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा गोलाई भी करनी है। तो एक्स्ट्रा गोलाई के लिए यहाँ पर ये वाली जो स्लीव्स रहेगी इसका ऐसे सेंटर ले लेंगे और सेंटर के पास ऐसे मेज़र टेप को रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक 0.75 का मार्क करेंगे और इस तरह से हम स्लीव्स में एक्स्ट्रा गोलाई कर देंगे। देखो यहाँ पर ऐसे लिया, इसको ऐसे मार्क किया, फिर इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे लेना है और इसको यहाँ पर इस तरह से मिला देना है, या फिर आप इसको यहाँ पर ऐसे भी मिला सकते हो। ये देखो, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई भी हो जाएगी। अभी हम जब स्लीव्स कटिंग कर रहे हैं तो इसकी लेंथ हमें इतनी नहीं मिल रही है, तो हमने जितनी आ रही थी पूरी रख ली है। पर आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि आधे इंच आपको यहाँ पर सिलाई के लिए छोड़ना है, 1 इंच आपको यहाँ पर सिलाई के लिए रखना है। अब जब आपको स्लीव्स की रेडी लेंथ मिलेगी ना तो आपको इतनी बड़ी मिलने वाली है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी, इतनी आपकी स्लीव्स छोटी हो जाएंगी इसमें, ये वाली, क्योंकि इतना मेरे पास फैब्रिक ही नहीं है तो मैं कैसे बनाऊंगी। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से उतना आप एक्स्ट्रा बढ़ा के लो, आधे इंच यहाँ का और 1 इंच यहाँ का, 1.5 इंच आपको बढ़ा के रखना है। तो अभी हमारा फिक्स ही फैब्रिक है तो 1.5 इंच हमारी स्लीव्स छोटी हो जाएगी और जैसे हमने मार्क किया है उसी के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। और नीचे साइड भी हम कम से कम फोल्ड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पर भी एक सेंटर का कट लगा देंगे, यहाँ से एक और ये दो फैब्रिक उठाएंगे और जो एक्स्ट्रा गोलाई वाला निशान है यहाँ से हम एक्स्ट्रा गोलाई कर देंगे। गोलाई हमें इससे आगे नहीं लेके जानी है, क्योंकि फिटिंग में अगर यहाँ पे हम गोलाई को आगे लेके जाएंगे तो ये वाला पार्ट हमारा आउट हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे तो ये वाली सिलाई जो रहेगी ऐसे लेवल में नहीं आएगी, आगे पीछे चली आएगी। इसलिए यहाँ पर आपको गोलाई को यहाँ पर एंड ही कर देना है। और अगर आपके पास स्लीव्स कर्व नहीं है तो आप दर्पण बुटीक शॉपिंग से ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। अब यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको इस तरह से लेना है और ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स कटिंग भी हो गई है और जो हमारा फ्रंट वाले पार्ट में फैब्रिक कम था वो भी हम ज्वाइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है। अब ये हमने बचा हुआ फैब्रिक लिया, सिलाई निकालने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके यहाँ पर हम इस तरह से इसको रख लेंगे। यहाँ पर हम इसको थोड़ा ओवरलैप करके रखेंगे। अब यहाँ पर इसको ऐसे नीचे साइड रख लेते हैं। अब जितना एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो फैब्रिक रहेगा इसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे और यहाँ पर एक लेस अटैच कर देंगे, एक यहाँ पर कर देंगे। कैसी लेस? ऐसी जैसे हमने इस वाली कुर्ती में दामन पे लगाई है। तो यहाँ पर देखो हमारी कुर्ती का फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट कटिंग हो गए हैं और यहाँ पर हमारी स्लीव्स जो हैं वो भी कटिंग हो गई हैं। अब बची हैं हमारी नेक की पट्टियाँ, तो हम वो भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा सिला हुआ सूट था, सूट के ऊपर रख के हमने सूट की एकदम परफेक्ट कटिंग कर ली है। अब इसको स्टिच करना बहुत ही आसान है। जो मैंने वीडियो पिन किया है इस पे क्लिक करके इसकी पूरी स्टिचिंग का वीडियो देख सकते हो। तो आप लोग बताइए कि आपको इसकी कटिंग कैसी लगी। और विदाउट मेजर टेप को यूज करे हमने पूरी कुर्ती को कट किया है, बस शोल्डर ही मेजर किया था। वो भी सिर्फ क्यों? क्योंकि हमारा नेक जो है वो वर्क वाला था और जो हमारे पास कुर्ती थी वो पहले से नॉर्मल नेक वाली थी, तो इसलिए हमने सिर्फ वहाँ पे मेजर टेप को यूज किया था। और वहाँ पे भी आप अगर चाहते तो मेजर टेप नहीं भी यूज करते तो चल जाता, क्योंकि शोल्डर से शोल्डर को मैच करके देख लेते। तो विदाउट मेजर टेप को यूज करे हुए हमने पूरी कुर्ती को कट कर लिया है। तो आप लोग बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।